नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदांता क्लासेज में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियोज है वह है पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स को लेकर के। थिंकर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्योंकि अभी नज़दीक में यूजीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक, तो जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, 21 नवंबर को एग्जाम होने को है, उनके लिए यह वीडियोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी छात्र अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस वीडियोस के द्वारा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के द्वारा। ठीक है, तो आइए समय न जाया करते हुए तत्काल हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करते हैं। तब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहें और पूरा का पूरा वीडियोस देखें। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत प्रारंभ किया गया। लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया था? रूसो के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, नैतिक निर्णय का विषय हमारी आदर्श आत्मा के अनुसार है। नैतिक निर्णय का विषय हमारी आदर्श आत्मा है, किसके द्वारा कहा गया है? मैकेंजी के द्वारा कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन, सुखवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सुखवाद के मुख्य प्रतिपादक हैं मिल, सिजविक और बेंथम, यानी कि ए, तीसरे का ए। ठीक। चौथा है साध्य साधन के औचित्य का विधाता है, यानी कि यहाँ पे साध्य को महत्व दिया गया, साधन को नहीं। ठीक, और साध्य को महत्व कौन दे रहा है? कार्ल मार्क्स दे रहा है। तो चौथे का बी उत्तर होगा, मार्क्स। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, नीत्शे के अनुसार परम श्रेय क्या है? मैंने आपको बताया था शक्ति, शक्ति का सिद्धांत, नीत्शे का शक्ति का सिद्धांत। नीत्शे ने ही शक्ति को परम श्रेय माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसके द्वारा कहा गया है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसके द्वारा कहा गया है? टी एच ग्रीन के द्वारा कहा गया है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है हमको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे उपयोगी वीडियोज हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द हम आप लोगों को एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम अपने क्लास में करवा भी चुके हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद है, आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक है कि राज्य के विरुद्ध है, या राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, या व्यक्ति का समर्थक है? किसका समर्थक है आदर्शवाद? राज्य का समर्थक है। अगला प्रश्न है, यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य में पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, कौन कहता है? राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किसका कथन है? तो आदर्शवादी विचारधारा का यह कथन है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कर्तव्य का सिद्धांत ड्यूटी फॉर ड्यूटी इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा डी। ठीक। प्रश्न है 10वां, कांट के अनुसार संकल्प की स्वतंत्रता नीति शास्त्र की प्रमुख है मान्यता। ठीक है, पूर्व मान्यता के रूप में, नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता के रूप में संकल्प की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नैतिक निरपेक्ष आदेश, नैतिक निरपेक्ष आदेश है? इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक, इसका उत्तर होगा बी, कांट ने निरपेक्ष नैतिक आदेश की बात की है। अगला प्रश्न है, संतुष्ट सुअर होने से एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक शुभ है, किसको द्वारा कहा गया था? मिल के द्वारा कहा गया है। मिल ने गुणात्मक सुखों के गुणात्मक अंतर को स्वीकार किया और सुखों के गुणात्मक अंतर को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहा कि संतुष्ट शुकर होने से एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। उन्होंने बेंथम की आलोचना की थी। ठीक है, आपको यहाँ पे सुमेलित करने के लिए है मैकियावेली, मिल, ग्रीन और बेंथम। ठीक, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? ग्रीन ने कहा। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, किसका है? बेंथम। ठीक, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, मैकियावेली का कथन है। ठीक, मैकियावेली का कथन है। और अगला है, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होना चाहिए, किसका कथन है? मिल का कथन है। तो इस प्रकार अब आप मिलाइए। ठीक
पहला मैकियावेली का, तीसरा बी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का, ठीक, डी का दूसरा। तो इस हिसाब से कौन हुआ उत्तर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हुआ ए। सुखवादी आकलन का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम के द्वारा सुखवादी आकलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने सुखों में मात्रात्मक भेद को माना और सुख को नापने की आकलन की बात की, बेंथम के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की सही व्याख्या किस आधार पर होती है? स्वतंत्रता की सही व्याख्या किस आधार पर होती है? आत्मनिर्धारणवाद, सेल्फ डिटर्मिनेट की बात होती है। स्पिनोजा ने कहा था, बेनेडिक्ट स्पिनोजा का बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट था। स्वतंत्रता को उन्होंने मनमौजीपन से स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है। ठीक, तो 15 का उत्तर होगा ए। सुधारात्मक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत किस सुधार की बात करता है? सुधारात्मक सिद्धांत चरित्र सुधार की बात करता है, बी, 16 का बी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारों में मार्क्स ने हेगल से कौन सा विचार लिया था? हेगल से कौन सा सिद्धांत, हेगल ने कौन सा सिद्धांत? द्वंद्वात्मक पद्धति, सी, इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो उससे उपलब्ध है किस, इसलिए कि वह राज्य का सदस्य है, किसके द्वारा कहा गया था? बोसांके के द्वारा कहा गया है। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ईश्वर की गति, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किसके द्वारा कहा गया? हीगल का यह स्टेटमेंट है। उन्होंने आदर्शवाद की स्थापना करते हुए राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा स्वीकार किया। पूर्णतावादी कौन है? पूर्णतावादी लेखक कौन है? हीगल। हीगल एक पूर्णतावादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यवादी कौन है? मूल्यवादी विचारक कौन है? अर्बन। ठीक, इसका भी उत्तर होगा बी, अर्बन एक मूल्यवादी विचारक थे। किन आधारों पर मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है? ठीक, भौतिक शक्तियों के द्वारा, भौतिक शक्तियों के द्वारा वह द्वंद्वात्मक घटनाओं की बात करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? किसने किया? हेगल ने भी किया है और मार्क्स ने भी किया है। विकल्प देखिए कहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का सी मिल रहा है, हेगल और मार्क्स ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, सुखों में गुणात्मक भेद कौन मानता है? मात्रात्मक भेद बेंथम के द्वारा माना गया है और गुणात्मक भेद जीएस मिल के द्वारा माना गया है, यानी कि 24 का उत्तर होगा ए। ठीक, उपयोगितावाद को सबसे सही ढंग से कौन व्यक्त करता है? उपयोगितावाद को सबसे सही ढंग से कौन व्यक्त करता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सबसे सही ढंग से किया गया है। ठीक, व्यक्ति बनो, बी अ पर्सन, किसके द्वारा कहा गया है? हीगल के द्वारा कहा गया है, बी अ पर्सन, व्यक्ति बनो। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा एक युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही नहीं है? कांट मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स एकदम सही है, मेथड ऑफ इथिक्स एकदम सही है, एथिकल स्टडीज एकदम सही है, प्रोलोगोमेना टू इथिक्स बटलर का नहीं है, ग्रीन का है। प्रोलोगोमेना टू इथिक्स बटलर का न होकर के ग्रीन का है, तो इसका उत्तर होगा डी। 28 क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंटेस्को स्पिरिट ऑफ लाज की पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया? स्वसंबंधित और परसंबंधित कार्य, यानी कि 29 का ए, स्वसंबंधित और परसंबंधित कार्य में स्वतंत्रता के मानवीय कार्यों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देता है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देता है। राजकीय सहायता आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है और यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विकास को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जिसने नकारात्मक स्वतंत्रता का स्वीकार किया है। ठीक है, जीएस मिल के द्वारा कहा गया है। तो आज का यह वीडियोज मेरा कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे तमाम यूजीसी के एग्जाम को देख करके, टीजीटी पीएचडी के एग्जाम को देख करके, हायर के एग्जाम को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके समक्ष आने वाले हैं। आप लोग
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार।